स्वागत है आपका स्पार्क टेल्स इंडिया में, जहां हर कथा भक्ति, बलिदान और दिव्यता से जुड़ी है। यह कथा है एक ऐसे महान योद्धा की जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में तू मेरे नाम से पूजा जाएगा। यह कथा है भीम पुत्र बर्बरीक की, जो आगे चलकर श्याम बन गया, खाटू श्याम। महाभारत का समय था जब अधर्म और धर्म आमने सामने थे। तभी एक अद्भुत मिलन हुआ, भीम और नाग कन्या अहिलावती का। एक दिन महाबली भीम गंधमादन पर्वत की यात्रा पर थे। वहां उन्हें मिला नागलोक का द्वार, और वहीं उनकी भेंट हुई नागराज वासुकी की पुत्री अहिलावती से। वो रूपवती, विद्यावती और दिव्य तेज से युक्त थीं। विवाह हुआ, स्वर्ग और पृथ्वी के संयोग जैसा, और उसी विवाह से जन्म हुआ एक तेजस्वी बालक का, बर्बरीक। बर्बरीक नाम जितना सरल, तेज उतना अपार। बचपन में ही उसमें दिखने लगा वो तेज जिसे केवल देवताओं के पुत्रों में देखा जाता है। जब अन्य बालक लकड़ी के घोड़े पर खेलते थे, बर्बरीक असली धनुष पकड़कर निशाना साध रहा होता था। वो वीरता, वो कौशल, वो दृष्टि, जैसे अर्जुन, भीम और अश्वत्थामा सब एक साथ जन्म ले चुके हों। परंतु बर्बरीक की सबसे बड़ी गुरु थी उसकी माता अहिलावती। हर रात जब वो उसे सुलाती, वो कहानियां नहीं सुनाती थीं, वो सिखाती थीं धर्म क्या है, न्याय क्या है। और एक दिन उन्होंने कहा, बर्बरीक बेटा, अगर तू कभी युद्ध में जाए तो केवल उसी का साथ देना जो हार रहा हो, जो निर्बल हो, क्योंकि धर्म वही होता है जहां अन्याय के विरुद्ध खड़ा कोई होता है। बचपन में ही बर्बरीक ने यह वचन ले लिया कि मैं सदा हारने वालों के पक्ष में लड़ूंगा। मैं वहां खड़ा रहूंगा जहां सब पीछे हट जाएं। और यही वचन आगे चलकर कलयुग के सबसे बड़े भक्त वत्सल भगवान को जन्म देगा, खाटू श्याम को। समय बीतता गया। बर्बरीक अब केवल एक वीर बालक नहीं रहा, वो बन चुका था एक ऐसा योद्धा जिसके मन में धर्म था और शरीर में अग्नि जैसी शक्ति। परंतु शक्ति को दिशा चाहिए, और दिशा तब मिलती है जब संकल्प हो अडिग। हिमालय की एकांत गुफा में जहां केवल साधना की अग्नि जलती थी, वहीं बर्बरीक ने कठोर तप किया, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। वर्षों की तपस्या के बाद प्रकट हुए भगवान शिव। वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, मांगो वरदान। बर्बरीक ने कहा, हे महादेव, मुझे ऐसा वर दो कि केवल 3 बाणों से मैं पूरा युद्ध समाप्त कर सकूं। शिव मुस्कुराए और 3 दिव्य बाण बर्बरीक को सौंपे। ये 3 बाण, एक चिन्हित करेगा, दूसरा विनाश करेगा, तीसरा वापस आएगा। इनसे कोई नहीं बच सकेगा। और साथ ही दिया एक ऐसा घोड़ा जो बिजली से तेज और विचार से पहले चल पड़े। नाम था देवदत्त। अब बर्बरीक के पास वो शक्ति थी जो संपूर्ण युद्ध को अकेले ही पल में समाप्त कर सकती थी। परंतु उसके हृदय में वो मां का वचन गूंजता रहा, जो हार रहा हो उसका साथ देना। बर्बरीक ने प्रतिज्ञा की, जब महाभारत का युद्ध होगा मैं वहां जाऊंगा, और जो पक्ष कमजोर होगा मैं उसी के लिए लड़ूंगा। यही संकल्प उसे लेकर चल पड़ा कुरुक्षेत्र की ओर, जहां उसका सामना होना था स्वयं श्री कृष्ण से। शिव का वरदान, 3 अमोघ बाण, मां का वचन, और युद्ध की ओर बढ़ता एक वीर। कहानी अब करवट ले रही थी, क्योंकि अब बर्बरीक की अग्नि परीक्षा आने वाली थी। महाभारत का महासंग्राम, जिसमें धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय, पांडव और कौरव एक निर्णायक युद्ध की ओर बढ़ रहे थे। उसी युद्ध की ओर एक और योद्धा बढ़ा, जिसका नाम था बर्बरीक। 3 बाणों से युद्ध को समाप्त करने की शक्ति रखने वाला, एक ऐसा योद्धा जो केवल हारने वालों के पक्ष में लड़ने का संकल्प ले चुका था।
बर्बरीक अपने घोड़े देवदत्त पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ चला। 3 बाण, धनुष और अपनी मां का आशीर्वाद लेकर। पथ में मिलते हैं साधु, ब्राह्मण और योद्धा जो उसके तेज से चकित हो जाते हैं, परंतु एक स्थान पर उसे मिलता है एक सामान्य सा दिखने वाला वृद्ध साधु, परंतु उसकी आंखों में थी ब्रह्मांड की गहराई, वाणी में थी कृष्ण की सी मधुरता और मुस्कान में एक दिव्यता। वो कोई और नहीं, स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण थे, जो साधु का वेश धारण कर उस योद्धा की परीक्षा लेने आए थे, जिसका भाग्य अब युद्ध को मोड़ सकता था। वत्स, कहां जा रहे हो इतने साज सामान के साथ? मैं महाभारत के युद्ध में जा रहा हूं, जहां जो पक्ष हारता दिखेगा मैं उसके लिए युद्ध करूंगा। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्या सच में तुम 3 बाणों से युद्ध को समाप्त कर सकते हो? बर्बरीक ने कहा, जी हां प्रभु। पहला बाण दुश्मनों को चिन्हित करेगा, दूसरा उन्हें नष्ट करेगा, तीसरा वापस लौट आएगा। कृष्ण ने परीक्षा लेने को कहा, उस पीपल के पेड़ की सारी पत्तियां काटो, पर सिर्फ उन्हें जिन्हें मेरा संकेत है। बर्बरीक ने पहला बाण चलाया। बाण हवा में घूमने लगा, पर पत्ती को चिन्हित करने लगा और अंत में बिना कोई भूल के चिन्हित पत्ती को काट गिराया। कृष्ण समझ गए, यह शक्ति यदि गलत पक्ष में चली गई तो इतिहास बदल जाएगा। कृष्ण जान गए, अगर बर्बरीक युद्ध में गया तो जो पक्ष हार रहा होगा वो उसकी ओर होगा और युद्ध कभी न समाप्त होगा, क्योंकि हर पक्ष हारता जाएगा और बर्बरीक बदलता जाएगा। धर्म की रक्षा के लिए कृष्ण को करना था इतिहास का सबसे कठोर, सबसे भावुक निर्णय। हे बर्बरीक, अगर तुम सच में धर्म के लिए लड़ना चाहते हो तो मुझे अपना शीश दान दो। बर्बरीक चौंका, परंतु वह समझ गया, धर्म का मार्ग सरल नहीं होता, त्याग मांगता है, और वह तैयार था अपने शीश को श्री कृष्ण के चरणों में चढ़ाने के लिए। कुरुक्षेत्र की भूमि अब युद्ध से पहले ही एक महाबलिदान की साक्षी बनने जा रही थी, जहां एक वीर योद्धा अपनी सबसे अमूल्य चीज, अपना शीश भगवान को समर्पित करने जा रहा था। कुरुक्षेत्र की भूमि जहां युद्ध का बिगुल बजने वाला था, जहां योद्धा अपनी तलवारें चमका रहे थे, उसी भूमि पर एक योद्धा अपना सिर चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। यह कोई साधारण योद्धा नहीं था, यह था भीम पुत्र बर्बरीक, जिसके पास था अपराजेय बल और जिसकी दृष्टि में था धर्म का ज्ञान। वत्स बर्बरीक, यदि तुम सच में धर्म के लिए लड़ना चाहते हो तो तुम्हें युद्ध में भाग नहीं लेना होगा, बल्कि अपना शीश देना होगा। श्री कृष्ण के वचन सुनकर क्षण भर को मौन छा गया। बर्बरीक की आंखों में न प्रश्न था, न प्रतिरोध, बल्कि था पूर्ण समर्पण। वो मुस्कुराया और नतमस्तक होकर बोला, प्रभु, अगर मेरा शीश देने से धर्म की रक्षा होती है तो यह मेरा सौभाग्य है कि मैं युद्ध लड़े बिना धर्म के पक्ष में खड़ा हो सकूं। बर्बरीक ने श्री कृष्ण से एक विनती की, हे माधव, मैं युद्ध नहीं लड़ सकूंगा, परंतु क्या मैं यह युद्ध देख सकता हूं? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुम्हारा शीश इस पहाड़ी पर रखा जाएगा, जहां से तुम पूरा महाभारत देख सकोगे और साक्षी बनोगे धर्म की विजय के। तब बर्बरीक ने अपने 3 बाण, धनुष और कवच श्री कृष्ण को समर्पित किए, फिर हाथ में तलवार ली और बिना एक क्षण डगमगाए अपना शीश स्वयं काट डाला। वो सिर जो युद्ध को पल भर में समाप्त कर सकता था, अब कृष्ण के चरणों में पड़ा था। वो योद्धा जिसने किसी से युद्ध नहीं किया, फिर भी सबसे बड़ा पुरुष धर्म योद्धा बन गया। हे बर्बरीक, तुम्हारा यह बलिदान इस युग का सबसे बड़ा त्याग है, इसलिए मैं वर देता हूं कि कलयुग में तुम ही मेरी पूजा का केंद्र बनोगे। लोग तुम्हें नाम से नहीं, श्याम नाम से पुकारेंगे। खाटू में तुम्हारा मंदिर बनेगा और तुम कहलाओगे, हारे का सहारा, श्याम हमारा। एक युग समाप्त हुआ और एक युग आरंभ हुआ, जहां युद्ध से नहीं
त्याग से इतिहास लिखा गया, जहां शस्त्र नहीं श्रद्धा ने धर्म की विजय कराई, और जहां एक शीश पूरे युग का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया, खाटू श्याम का। महाभारत का महायुद्ध समाप्त हो चुका था, धर्म की विजय हुई, अधर्म का नाश हुआ, लेकिन एक प्रश्न अभी शेष था। इस युद्ध को वास्तव में जीता किसने? योद्धा, रणनीतिकार या ईश्वर स्वयं? कुरुक्षेत्र की उस पवित्र पहाड़ी पर जहां श्री कृष्ण ने बर्बरीक का शीश रखा था, वहीं से बर्बरीक ने संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखा। हर वार, हर छल, हर नीति, हर योद्धा की महिमा और श्री कृष्ण की लीला। युद्ध समाप्त हुआ, धूल छट गई, घाव गिने गए और पांडव विजयी हुए। तब श्री कृष्ण पांडवों के साथ पहाड़ी पर पहुंचे जहां बर्बरीक का सिर रखा था। प्रभु, युद्ध समाप्त हो गया, अब आप बताइए, इस युद्ध को न जीता किसने? पांडव भी चौंके। उन्होंने सोचा, उन्होंने ही युद्ध लड़ा, उनकी ही सेना जीती। लेकिन श्री कृष्ण ने सबको बर्बरीक से प्रश्न करने को कहा। हे महावीर बर्बरीक, तुम तो युद्ध के साक्षी रहे, बताओ इस युद्ध को वास्तव में किसने जीता? बर्बरीक हंसे और बोले, मैंने देखा, न अर्जुन ने विजय प्राप्त की, न भीम के गदा प्रहार ने युद्ध निपटाया, न ही द्रोण, कर्ण, भीष्म, दुर्योधन, बल्कि हर ओर केवल एक ही शक्ति कार्य कर रही थी, श्री कृष्ण। जिस हाथ ने गांडीव चलाया वो अर्जुन का नहीं था। जिस निर्णय से धर्म टिका रहा वो बुद्धि श्री कृष्ण की थी। वास्तव में इस महायुद्ध को जीता नहीं, बल्कि संचालित किया श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे बर्बरीक, तुम ही सत्य देख पाए। जब युद्ध की धूल सबको अंधा कर चुकी थी, तब केवल तुम्हारा सिर शांत, निर्लिप्त और निष्पक्ष साक्षी रहा। बस इसलिए कलयुग में तुम्हारी पूजा होगी, इस महाज्ञानी के रूप में जिसने युद्ध नहीं लड़ा, फिर भी सब कुछ देखा, समझा और सत्य को पहचाना। श्री कृष्ण ने कहा, जब कलयुग में लोग पीड़ा में होंगे, जब धर्म की जगह भ्रम होगा, तब लोग पुकारेंगे, हारे का सहारा श्याम हमारा। और मैं उत्तर दूंगा, तुम्हारे रूप में, खाटू श्याम बनकर। उस दिन बर्बरीक ने योद्धा बनकर नहीं, बल्कि साक्षी बनकर सत्य को उजागर किया, और श्री कृष्ण ने उसे बना दिया समर्पण का प्रतीक, बलिदान का देवता और भक्तों की अंतिम आशा, खाटू श्याम। युद्ध समाप्त हो चुका था, धर्म की विजय हो चुकी थी, और श्री कृष्ण का वचन, कलयुग में श्याम की पूजा होगी, अब उस वचन को पूर्ण होने का समय आ चुका था। युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को पृथ्वी को सौंप दिया और कहा, जब समय आएगा तब यह शीश स्वयं प्रकट होगा, तब मेरा वचन पूर्ण होगा। शताब्दियों बीत गए। राजस्थान के सीकर जिले में एक गांव था, खाटू। कभी सामान्य गांव था, लेकिन भाग्य ने उसे चुना था एक धार्मिक केंद्र बनने के लिए। एक दिन गांव के पास एक तालाब की खुदाई हो रही थी। अचानक फावड़ा एक कठोर वस्तु से टकराया, गड्ढा गहरा किया गया और वहां से निकला एक दिव्य शीश। जैसे ही वह शीश बाहर आया, पूरा वातावरण बदल गया। शंख की ध्वनि गूंजने लगी, फूलों की वर्षा होने लगी और आकाश से दिव्य वाणी सुनाई दी, यह वही शीश है जो धर्म के लिए समर्पित हुआ था, कलयुग में श्याम के नाम से पूज्य होगा। उस रात्रि उस क्षेत्र के राजा रूप सिंह चौहान को स्वप्न आया, जिसमें श्री कृष्ण ने आदेश दिया, इस शीश को सम्मान सहित मंदिर में स्थापित करो। ये कोई साधारण शीश नहीं, बर्बरीक मेरा श्याम स्वरूप है। राजा ने तुरंत मंदिर निर्माण का आदेश दिया। वर्ष 1327 ईस्वी में खाटू श्याम मंदिर की स्थापना हुई। मूल स्थान उसी तालाब के पास जहां शीश प्रकट हुआ था, और आज भी उस पवित्र स्थल को कहा जाता है श्याम कुंड। मंदिर में शीश को विराजमान किया गया
और वह स्थान बन गया कलयुग का सबसे बड़ा भक्तिपीठ। जैसे जैसे समय बीतता गया, श्याम बाबा की ख्याति बढ़ती गई। रोग, शोक, दुख, हार, हर अवस्था में लोग एक ही नाम पुकारने लगे, हारे का सहारा, श्याम हमारा। श्याम बाबा ने अनेक चमत्कार किए, अंधों को दृष्टि, निर्धनों को संपत्ति, बांझों को संतान और हारों को हिम्मत दी। कलयुग में जब सब मार्ग बंद हो जाते हैं तो श्याम बाबा ही आशा की अंतिम किरण बन जाते हैं। आज खाटू धाम में हर वर्ष लाखों भक्त पहुंचते हैं। फाल्गुन मेले में श्रद्धालु पैदल चलते हैं, गाते हैं, खाटू वाला मेरा श्याम है, जो ना सोचे वो नादान है। जो मांगता है मिलता है, जो रोता है मुस्कुराता है, जो हारता है उठ खड़ा होता है। क्योंकि श्याम बाबा केवल भगवान नहीं, वो संबल हैं, साथी हैं, सहारा हैं। एक योद्धा जिसने युद्ध नहीं किया पर सबसे बड़ा विजेता कहलाया, जिसने शीश देकर भक्तों के सिर उठवा दिए, जिसने श्री कृष्ण से वर पाया कि कलयुग में मेरा नाम श्याम होगा और मेरा धाम खाटू आहा कहलाएगा। जब जब तुम हारते हो, जब जब जीवन कठिन लगे, याद रखना एक योद्धा ने अपना शीश दिया था ताकि तुम्हें सहारा मिल सके। खाटू श्याम केवल भगवान नहीं, वो तुम्हारा साथी है। ऐसी ही दिव्य कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना विश्वास बनाए रखें। स्पार्क टेल्स इंडिया के साथ। जय श्री श्याम।